ओके, स्टार्ट करते हैं। सो आज का टॉपिक जो है वो रिलेटेड टू डेटा टाइप्स एंड जेनेरिक्स है। जैसा कि हम लोगों ने बिल्कुल फर्स्ट क्लास में अपने पढ़ा था कि जावा में 8 जो है प्रिमिटिव टाइप्स होती हैं, जस्ट लाइक इंटीजर है हमारे पास, फ्लोट है, डबल है, करेक्टर है, बाइट है। सो दीज आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और जावा ने डेटा टाइप्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज प्रिमिटिव एंड नंबर 2 इज रेफरेंस। कुछ जगहों पे इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस आती हैं कि जैसे क्लासेस, कुछ क्लासेस जो है जस्ट लाइक अभी जेनेरिक्स की बात करूँ तो वो प्रिमिटिव डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करती, वो रेफरेंस डेटा टाइप पे काम करती है। ये पहली चीज़। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो अगर मैं कंपेयर करूँ कि दूसरी प्रोग्रामिंग्स में जैसे कि हेल्पर मेथड्स होते हैं डेटा टाइप, जस्ट लाइक डेटा टाइप कन्वर्जन। अगर मेरे पास स्ट्रिंग में एक न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है और मुझे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना ताकि उसके ऊपर एग्रीगेशन वगैरह अप्लाई कर सकूँ, इस तरह का कोई सिनेरियो हो, तो ये मेथड्स में जावा कहाँ रखता है? ये ग्लोबली तो रख नहीं सकता जस्ट लाइक जावा और पीएचपी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए जावा ने एक इंट्रोड्यूस किया रेपर क्लासेस का कॉन्सेप्ट। सो एक्चुअली है क्या, जैसे आपकी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसी को रैप कर दिया और एक कंप्लीट नाम दिया इंटीजर। तो ये क्लास जो है ये रैपर है इसका। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये एक रेफरेंस डेटा टाइप की तरह बिहेव करेगी। इसी तरीके से अगर फ्लोट की बात करूँ तो हमारे पास फ्लोट है। अगर मैं डबल की बात करूँ तो हमारे पास डबल है। करेक्टर के लिए कंप्लीट करेक्टर, बिल्कुल इसी तरीके से बूलियन हमारे पास डेटा टाइप। तो इस तरह की जो भी हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उसको सब रेफरेंस डेटा टाइप प्रेजेंट करेंगे। अब इसकी वैल्यू किस तरह से असाइन कर सकते हैं? दो हमारे पास दोनों मेथड्स हैं। अगर मैं इंटीजर के कंस्ट्रक्टर से बनाना चाहूँ तो ये मेरे पास ओवरलोड कंस्ट्रक्टर है जो स्ट्रिंग वैल्यू भी ले रहा है और इंटीजर वैल्यू भी ले रहा है, जिससे कन्वर्ट कर सकता है। जिसके मैंने यहाँ पे पास किया 5। क्योंकि मेरे पास करंटली जावा 17 इंटीग्रेट है, तो ये डेप्रिकेट हो चुका है, तो उसकी जगह प्रिफेर किया जा रहा है कि आप इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ का आप हेल्पर मेथड यूज़ करें जो आपको ऑटोमेटिकली इंटीजर रिटर्न कर देगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये, अगर आप डायरेक्ट वैल्यू असाइन करना चाहें प्रिमिटिव, जैसे कि लेट्स से मैंने 5 दे दिया, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये अपनी जो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग है, इसे प्रिमिटिव टू रेफरेंस डेटा टाइप जावा इंटरनली हैंडल कर लेता है। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ कि मेरे पास बूलियन है तो मैं इसमें डायरेक्ट ट्रू भी दे सकता हूँ। बूलियन के लिए मेरे पास कुछ मेथड्स हैं। जिस तरह से बूलियन का पास एक पूरा इनम मौजूद होता है, तो बूलियन बूलियन डॉट ट्रू, बूलियन डॉट फॉल्स में ये भी यूज़ कर सकता हूँ। तो जस्ट रेफर अगर रेपर्स डेटा टाइप जो होती है वो हमारे पास ये होती है। ऑलराइट, सो एक छोटी सी प्रॉब्लम हम यहाँ पे रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास है, मैं चाह रहा हूँ कि वो इंटीजर्स पे काम करे, और तो मैंने उसके लिए यहाँ पे लेट से एक क्लास बनाई और मैं कह रहा हूँ उससे इंटीजर या शो कर देते इंट प्रिंटर। और मैं लेट से कहता हूँ कि ये इंटीजर डेटा टाइप देगा आई या लेट्स से इंटीजर वैल्यू। इसका एक कंस्ट्रक्टर है पब्लिक इंट प्रिंटर, और वो एक न्यूमेरिक वैल्यू लेगा लेट्स से न्यू, और उसे असाइन कर देगा स्टोर वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू। देन मेरे पास एक मेथड है जो बेसिकली उसको प्रिंट करेगा। तो मैंने कहा प्रिंट इंट, और वो जस्ट काम ये करेगा कि वो वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ लेट्स इंट प्रिंटर प्रिंटर, लेट्स से उसका नाम भी देता हूँ इंट प्रिंटर इक्वल्स टू न्यू इंट प्रिंटर, और मैंने इसको 6 लेट्स से पास कर दिया। फिर मेरे पास एक लेट से मुझे ज़रूरत पड़ी, मैं फ्लोट या डबल वैल्यू पे काम करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ यहाँ पे फ्लोट प्रिंटर। तो इधर मैं कर सकता हूँ कि ये फ्लोट वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। अगेन सेम चीज़ प्रिंटर फ्लोट वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है।
sort value to value. And again, helper method hold print float प्रिंट कर देगा वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से मैं काम करता हूँ। लेट से मुझे फिर करेक्टर की ज़रूरत पड़ी तो मुझे एक और क्लास बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें एक प्रॉब्लम ये दिख रही है कि हर डेटा टाइप के लिए अगर मैं चाह रहा हूँ स्पेसिफिक डेटा टाइप हैंडल करें तो उसके लिए मुझे एक क्लास बनानी पड़ रही है जो कि समझ में आपके कोड डुप्लीकेशन की तरफ आपको लेके जा रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हल करने के लिए जावा ने एक कॉन्सेप्ट दिया, उसे कहा जेनेरिक्स। मीन्स कि आप डेटा टाइप इंडिपेंडेंट कोड लिख सकते हैं। जस्ट लाइक उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ मैं जेनेरिक क्लास बना लेता हूँ। मैं प्रिंटर की जगह इसे सिर्फ प्रिंटर कर लेता हूँ और इसका सिंटैक्स ये है कि जैसे ही मैंने क्लास डिफाइन करी है उसके बाद आप इसे डायमंड ब्रैकेट्स भी कहते हैं कुछ लोग, टी लेट से यहाँ पे डिफाइन कर दिया। कोई भी अपने चूज़ किया हुआ नाम आइडेंटिफायर आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, जॉन वगैरह कुछ भी। लेकिन पी जो है वो एक नेमिंग कन्वेंशन है। पी रिप्रेजेंट करता है टाइप को, क्या वो अपनी कस्टमाइज टाइप बता रहे हैं। सो इट्स मीन ये है कि मैं रन टाइम पे टाइप बता रहा हूँ। जब भी कोई यूज़र मेरी क्लास यूज़ करेगा तो वो ये डेटा टाइप बता सकता है। तो उसके लिए लेट से अभी इंटीजर टाइप की वैल्यू बताइए पहले, तो मैं कह रहा हूँ पी टाइप की वैल्यू मुझे रिक्वायर्ड है। पी क्या है, मुझे रन टाइप पे डिवाइड होगा। सो लेट्स से इसका कंस्ट्रक्टर का नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने टी वैल्यू कर दिया। प्रिंट इंट की जगह मैंने लेट से प्रिंट मेथड ही ले लिया। तो यहाँ पर जो मेरी क्लास है, अब मैं इसका ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाऊंगा। लेट से मैंने कहा प्रिंटर पी इक्वल्स टू न्यू वैल्यू चाहिए थी लेट से। यहाँ पर एक वार्निंग मेरे पास शो हो रही है, वो ये कि रो यूज ऑफ पैरामीटराइज क्लास प्रिंटर। राइट, सो इट्स मीन ये कि जब भी आप एक जेनेरिक्स टाइप की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसे डेटा टाइप जो टी है वो आपको उसे बतानी पड़ेगी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ मैं इंटीजर पे काम करूँगा, जैसे हमने स्टार्ट में जिक्र भी किया, जेनेरिक्स के साथ जो है वो प्रीमिटिव डेटा टाइप नहीं चलती, वो रेफरेंस डेटा टाइप्स की चलती है। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि जैसे ही हम क्लास डिफाइन करते हैं उसके साथ हम बता देते हैं कि भाई डेटा टाइप ये वाली होगी। तो फिर इसके बाद जो आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उधर आप एम्प्टी डायमंड ऑपरेटर दे सकते हैं। अगर मैं बात करूँ जावा 8 से पहले जावा 5 या 6 की, तो हमें यहाँ पर भी दोबारा डेटा टाइप बार बार लिखनी पड़ती थी। तो जावा 7 और 8 में उसको इन्होंने ख़त्म किया और कहा कि जावा जो है वो रीड कर लेगा अपने उस वेरिएबल से जो रेफरेंस होल्ड कर चुका है, आपको सिर्फ यहाँ पे डायमंड ऑपरेटर की ज़रूरत है डालने में। तो लेट्स से इसको यूज़ करते हैं, पी डॉट प्रिंट को कॉल करते हैं और रन करके देखते हैं। ऑलराइट, तो 6 प्रिंट हो गया। अब लेट्स से मैं इसी क्लास को मुझे रिक्वायर्ड है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे फ्लोटिंग वैल्यू के साथ रिक्वायर्ड है। तो प्रिंटर लेट्स से फ्लोट वन कर देते हैं इक्वल टू न्यू प्रिंटर और मैं यहाँ पर वैल्यू दे सकता हूँ 4.5 टैबलेट्स और पी डॉट प्रिंट लेट्स और सो या 6 यहाँ पे प्रिंट हो चुका, सॉरी P1। सो जेनेरिक्स जो है वो आपको हेल्प आउट करता है कि आप क्लास जो है वो डेटा टाइप इंडिपेंडेंट हो जब आप उस क्लास को लिख रहे हैं, और जब कोई आपकी क्लास को यूज़ कर रहा है वो उस टाइप पे डेटा टाइप उस टाइम पे डेटा टाइप बता सकते हैं। तो ये एक बहुत छोटी सी एग्जांपल थी जेनेरिक्स की। लेट से इसको मज़ीद मूव करते हैं, जेनेरिक्स हम और अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर क्लास के लिए बात करूँ, मेरे पास एक क्लास है, मैं कहूँगा कि मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एनिमल की। इसके अंदर एक ही मेथड है, लेट्स पब्लिक वॉइड प्रिंट नेम, ये एनिमल का नाम प्रिंट करेगा। मेरे पास एक और क्लास है, लेट्स से क्लास डॉग विच एक्सटेंड्स एनिमल। यहाँ पर हम
ओवरराइड करेंगे मेथड को प्रिंट में, वो इधर कर देते हैं आई एम टॉप। देन मेरे पास एक और क्लास है, लेट्स गेट विच एक्सटेंड्स एनिमल। तो ये जब भी हम प्रिंट करेंगे तो ये कॉल करेगा लेट्स आई एम गेट। ठीक, तो अगर मैंने यहाँ पे जेनेरिक्स टाइप डिफाइन करी तो अभी जो टाइप है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि यार यहाँ पे एनिमल भी पास हो सकता है, जो कि डेफिनेटली हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ एनिमल और न्यू एनिमल, तो यहाँ पर न्यू गेट ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जेनेरिक्स है, डेटा टाइप रन टाइम पे डिसाइड होगी। अच्छा, अगर किसी को इस चीज़ में कंफ्यूजन, तो मैं एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में टर्म्स है, हम उसे कहते हैं व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड अ न्यू डेटा टाइप इज डिफाइंड। क्योंकि अब जब नई क्लास बना रहे थे तो आप डेटा टाइप बता रहे थे, तो यही मकसद है। यहाँ पर हम इंटीजर फ्लोट डबल के साथ हम अपनी कस्टमाइज क्लासेस को भी पास कर सकते हैं। और लेट से अगर मैं कहूँ कि मेरी जो जेनेरिक क्लास है वो प्रिंट में उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी अभी एक ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो अभी हम लेट से इसको प्रिंट करके देखते हैं। ऑलराइट, सो ये क्या कर रहे हैं, क्लास का रेफरेंस। जब भी हम जावा में किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो वो उसका रेफरेंस पूरा प्रिंट कर देता है, ना कि उसकी वैल्यू। तो अगर मैं कहूँ कि लेट से मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं प्रिंट करनी थी, मुझे लेट से वैल्यू, अगर एनिमल है तो वैल्यू डॉट प्रिंट नेम मुझे कॉल करना है। ठीक है, लेट्स से वैल्यू डॉट प्रिंट नेम, तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक्चुअली जो जावा में ये टी हमने डिफाइन किया है वो अवेयर नहीं है कि इसमें एनिमल भी आ सकता है। तो मैं अगर अपनी जेनेरिक्स को ये कहूँ कि भाई ये स्पेसिफिक डेटा टाइप से रिलेटेड ही डेटा टाइप को लेगा, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ टी तो है, इट शुड बी एनी डेटा टाइप, बट मेक श्योर इट मस्ट बी एनिमल। अब अगर मैं कहूँ कि जो भी क्लास प्रिंटर में पास होगी वो कोई भी क्लास हो सकती है, लेकिन एनिमल या एनिमल की सब क्लास ही होगी। और इस तरह की जेनेरिक्स को हम जावा में कहते हैं बाउंडेड जेनेरिक्स। मीन्स के मैं इसको कंप्लीट इंडिपेंडेंट नहीं किया, बल्कि मैंने इसको लिमिटेड कर दिया कि ये ठीक है, एक कोई भी डेटा टाइप दे सकता है, लेकिन इसमें मैंने एक रिस्ट्रिक्शन ये लगाई कि वो टाइप जो है वो एनिमल या एनिमल की सब क्लास ही होनी चाहिए। तो वैल्यू डॉट प्रिंट नेम अब मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो गया, क्योंकि जावा आप समझ सकता है क्योंकि ये एनिमल की सब क्लास होगी, तो मैं इसमें डेफिनेटली प्रिंट का मेथड मौजूद होगा, प्रिंट नेम का। तो लेट्स इसको रन करते हैं। आई एम कैट, तो यहाँ पर अवेलेबल है। सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जेनेरिक्स और रैपर टाइप्स का। यहाँ पर अगर किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम तो एंड करते हैं क्लास।